आज सील के बारे में कुछ प्रस्तुत करने जाएंगे। हम संस्कृत में एक श्लोक है, चरित्र निर्माणम ज्ञान विज्ञानात् श्रेष्ठतरम, यानी कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इज बेटर देन एनी अदर बुकिश नॉलेज इन दिस वर्ल्ड। तो हम लोगों को एक टॉपिक मिला है सील। सील का अर्थ होता है सोशियो इमोशनल एंड एथिकल लर्निंग। इसके ऊपर यानी कि हम लोगों की पढ़ाई का जो माध्यम है उसमें छात्रों के मानवीय गुणों का किस प्रकार से इजाफा होता है, उसमें बढ़ोतरी होती है, इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों ने अपने पूरी प्रेजेंटेशन प्रस्तुति को 3 भागों में बांटा हुआ है। हम लोगों के सामने एक ग्रुप है रोल प्ले के बारे में करेंगे। एक जो है वो हम लोगों ने जो ये फील्ड सर्वे किया उसके दौरान कुछ चीजें प्राप्त हुई पार्क से, गार्डन से, तो उससे भी हम लोगों ने कुछ चीजें बनाई हैं और इसके अलावा एक कविता के रूप में भी उसको प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले रोल प्ले के रूप में सर लो। बहुत है सर ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चों में कैसे हम उसको समाज की अवधारणा को, उसके मानवीय मूल्यों को कैसे उसमें वृद्धि लाएंगे, उसका उसमें आप देखेंगे एक रोल प्ले के द्वारा। सबसे पहले सर विद्यालय में हमारा एक पीटीएम होता है। पीटीएम में एक हमारे अभिभावक आते हुए, एक उसमें लाचार सुकृत से कहाँ गए, सुकृत आते हैं, वो लाचार है सुकृत, वो आ नहीं पाते हैं, वो गेट तक इस तरह आ गए हैं और वहां से उनको आने में दिक्कत हो रही है। सुकृत आप है ना, इनको आप 2 हैं, ये सुमन जी मदद करेंगे, हाँ, और इनको अच्छी तरह से बैठा रहे। इसके बाद है सर दूसरा हमारा एक बाजार छुट्टी हुआ है, उसमें बाजार में हमारे आ रहे हैं सुकुलुम चाचा सामान है, उठाने में दिक्कत हो रहा है इनको, तो इनका जो बोझ है उठाते रखिए, हाँ देखिए सुकुल चाचा अपना बोझ को उठा नहीं पा रहे हैं और इधर उधर झांक रहे हैं कि कोई हमारी मदद करे। तो इसी में हमारे 2 जवान स्कूल के जाते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनके अपने सुकुल चाचा को पार करते हैं। तीसरा रोल प्ले सर एक हमारा यातायात में असहाय, जो दिखने में दृष्टिहीन है या कुछ कम दिखाई पड़ता है, वैसे व्यक्तियों को सड़क पार करना, इस तरह से भावना दिक्कत होती है, जिसमें हमारे सरगम चाचा सड़क नहीं पार करते हैं। तो इस तरह से हमारे विद्यालय के छात्रों ने उसको सड़क पार कराया और यहाँ तक आपका इसमें 3 रोल प्ले के द्वारा बच्चों में मानवीय मूल्यों का उसमें कैसे अवधारणा को विकसित करना, ये 3 रोल प्ले में किया है। इसका बाद अगला है सर कविता में, इसके बाद कविता में चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं हमारा आज का प्रेजेंटेशन, सेकंड प्रेजेंटेशन। एक हमारी हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर पन्नों में हम, एक पवन के हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है प्यारी प्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। बच्चों, आप लोग बता सकते हैं कि ये क्या है मेरे हाथ में?
ये पौधा है, कैसा पौधा है? छोटा पौधा है। इसको विकसित होने के लिए, बड़ा वृक्ष बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? बॉर्नवीटा की नहीं आवश्यकता है। इन्हें नियमित देखभाल की आवश्यकता है। निकाई गुड़ाई, अच्छे खाद, पानी, सूर्य का प्रकाश इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता है, ताकि ये भविष्य में समय आने पर एक बड़े वृक्ष बन जाए और इससे हमें और समाज को, लोगों को, पशु पक्षियों को छाया मिले, हमें फल मिले, लकड़ी मिले और इस तरह से हमारा जीवन, और सबसे बड़ी बात ये पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करेगा। इससे हमें ऑक्सीजन मिलेगा, तो हमारा इससे पर्यावरण संरक्षित होगा। तो हम इस वृक्ष, इस पौधे के माध्यम से यह बतलाना चाहते हैं कि बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं कि ये छोटा पौधा जिसे देखभाल की आवश्यकता है और इसकी देखभाल हम सभी बड़े लोग करते हैं, उसी तरह से एक पौधा आप छोटे बच्चे के समान है। आपकी देखभाल कौन लोग करते हैं? माता पिता करते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, बड़े भैया, और समाज में हमारे आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी करते हैं। इन सबों के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। हम घर परिवार में सबसे पहले सीखते हैं, माँ सबसे प्रथम गुरु होती है और वहाँ से हमारी शुरुआत होती है और हम स्कूल पहुँचते हैं, वहाँ से हमारा एक समाज शुरू होता है। उसके बाद हम विभिन्न आयामों को, जीवन के विभिन्न आयामों से अवगत होते हैं। उसके बाद समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं। तो उसी तरह से हम चाहते हैं विश्वास भाव से अब हमारे अब हमारे ग्रुप को ये मानवीय मूल्य में वृद्धि करना है, इसके लिए स्केल मिला है। तो सर्वप्रथम बच्चों को हम ये स्केल देंगे और एक दूसरे को इससे बढ़ावा देंगे कि बच्चे एक दूसरे की हाइट को नापिए, आप दरवाजे खिड़की को नापिए। और हमारे यहाँ बहुत ऐसा चीज है जिसका मेया रस्सी है लगा हुआ, स्टेज बना हुआ है, उस चीज को मापने का शौक होगा। एक दूसरे को इसको नापेंगे हाइट, उसका हाइट नापेंगे, तो बच्चे में एक दूसरे के हाइट नापने की भावना होगी और इसकी समझ उसमें विकसित होगी। इस स्केल का दो एस्पेक्ट है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। स्केल को क्लासरूम में देखते ही ये बच्चा सोच सकता है कि ये पनिशमेंट के लिए टीचर यूज करेंगे, लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये स्केल से हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि बेटा हम लोग वो चीज नाप सकते हैं जो फिजिकल है स्केल से, लेकिन वो चीज नाप नहीं सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट है। फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, लव, केयर, अफेक्शन, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। ये स्केल से भी हम लोग नहीं नाप सकते हैं। जितना चाहे आप बच्चों को ये समझा सकते हैं कि जितना चाहे खुल के प्यार बांटो, केयर बांटो, अफेक्शन बांटो, एम्पैथी बांटो, ताकि ये दुनिया जो है सबसे सुंदर हो जाए और हमारे इंसान होना सार्थक हो जाए। बहुत बढ़िया।